आज जो है हम लोग लकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संस्कृत में जो है क्रिया जो धातु होता है, जो धातु रूप बनता है वो इसी से बनता है, लकार से ही मिल करके और बनता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्रिया का डिफिनेशन पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बोर्ड में जो है इससे भी क्वेश्चन आया था, जिसमें क्या है ना कि क्रिया का परिभाषा दे दिया था और उससे क्वेश्चन पूछा था कि क्या होता है। तो इसलिए हमने ना यहाँ पे क्रिया का परिभाषा लिख लिया ताकि बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आसानी से बन जाएगा, इसलिए। उसके बाद सेकंड में लिखा है क्या कि सामान्य रूप से क्रिया के 3 काल होते हैं। जैसे कि सबको पता ही, नॉर्मली पता ही रहता है कि वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल, जिसको अतीत काल भी माना जाता है। काल का कितना रूप होता है? प्रमुख 3 रूप होता है। पहला कौन सा? पहला यहाँ पे दिया है वर्तमान, दूसरा भविष्यत और तीसरा अतीत काल। उसके बाद दिया है क्या? संस्कृत भाषा में इन्हीं 3 काल को 10 लकारों में ही लिखा जाता है। ये 3 जो लकार है ना, इसको ये 3 काल है, इसी को कितना लकार में लिखा जाता है? 10 लकार में लिखा जाता है। और संस्कृत में जो है काल को ही क्या बोलते हैं? लकार बोलते हैं। काल को क्या बोलते हैं? लकार बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि सभी लकार में परम में लौ, यहाँ पे जो ये जो दिया है लौ जो वर्ण होता है वो सभी जितना भी लकार है ना उससे पहला जो आ जाता है वो क्या आता है? लौ आ जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लकार कहा जाता है। उसके लिखा है क्या? सामान्य स्तर के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित 5 लकार का ज्ञात ही अपेक्षित है। मतलब कि यहाँ पे जो है 5 लकार ही पढ़ना है हमको। तो 5 यही 5 लकार है। जो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है लट लकार, दूसरा में है लिट लकार, तीसरा में है लर लकार, चौथा में है लोट लकार और 5वां में है लीर लकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धलिंग लकार भी बोलते हैं। यही 5 लकार से बोर्ड में क्वेश्चन आता है और हर एक साल इस जो लकार है इससे 4 या 5 क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग ये सारे जो 5 लकार है सबका रूल के साथ, सबके एग्जाम्पल के साथ समझते हुए आगे चलेंगे। तो आप लोग उम्मीद है कि यहाँ तक नोट करेंगे। तब तक यहाँ पे हम लोग सबसे पहला लकार जो होता है वो लट लकार होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? लट लकार, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वर्तमान काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। तो लट लकार का जो धातु रूप है वो कैसे बनाते हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसका जो रूल होता है वो क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे पुरुष होगा, फिर एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, ऐसे करके ब्रैकेट करके। और यहाँ पे सबसे पहला कौन सा? प्रथम पुरुष आता है, फिर उसके बाद आएगा मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष और 3 वचन में धातु रूप जो है वो बनाया जाता है। सबसे पहला में क्या आता है? सबसे पहले इसका रूल क्या आता है? ती त अंति सी थ आमी आवा आमा। ये क्या है? ये इसका रूल है। जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं ना तो कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों भी एक ही ऑप्शन में दे दिया जाता है और उसमें आपको पूछ देगा कि बहुवचन का क्या होता है या फिर द्विवचन का क्या होता है। वो कोई भी धातु रूप, कोई भी धातु के साथ मिला करके धातु रूप बना देगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा। तो इसका जो कोई भी है, मान लो कि जैसे हम कैसे धातु रूप बनाएंगे उसको यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे मान कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे कि पठ ले लेते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे वो हम देखने वाले। सबसे पहले कि 3 यहाँ पे होगा 3 वचन और 3 पुरुष, तो इसके लिए हमको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। इसमें क्या ले लेंगे? इसमें ले लेंगे प्रथम पुरुष। क्या ले लेंगे? प्रथम पुरुष। इसमें ले लेंगे मध्यम पुरुष और इसमें ले लेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आपके सामने ये इसमें हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें देखिए कैसे बनेगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे पठ हो गया। ठीक है, देखिए इसका धातु रूप कैसे बनेगा। यहाँ पे सब हम सब में पठ लिख लिए हैं। उसका देखिए धातु रूप कैसे बनेगा। यहाँ पे जैसे पठ है तो ये आ जाएगा, ये एक वचन प्रथम पुरुष में आ जाएगा ये ती, तो इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे?
ती, ऐसे करके जोड़ के क्या बन जाता है पठती। फिर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे तो क्या बन जाएगा पठ तो। उसके बाद लास्ट इसमें जो आ जाएगा बहुवचन में आता है तो हो जाता है पठंती। क्या बन जाएगा पठंती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या बन जाएगा पठंती। उसके बाद यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लिख देंगे पठसी। यहाँ पे हो जाएगा पठ थ, यहाँ पे हो जाएगा पठ थ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे अ की मात्रा है। किसकी मात्रा है यहाँ पे आ की मात्रा है। यहाँ पे किसकी मात्रा है आ की। तो जो आ की जो मात्रा होती है वो क्या होती है वो ऐसा वाला चिन्ह होता है। कैसा वाला चिन्ह होता है ऐसा वाला चिन्ह होता है कि जहाँ पे कहीं पे आ की मात्रा दिया जाता है तो इसका कैसा चिन्ह होता है ऐसा चिन्ह होता है। इसका जो यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे जो अ है इसको हटा कर कैसे बनेगा यहाँ पे आ लिख देंगे और इसको मी जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये जो है इसको पूरा को हटा कर एक सिर्फ कैसा चिन्ह करेंगे ऐसा का यूज करेंगे। कैसा करेंगे ऐसा चिन्ह का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा पठामी। यहाँ पे बन जाएगा पठाव और यहाँ पे बन जाएगा पठाम। एक बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है आ की मात्रा का यूज करना है। तो आ की मात्रा क्या होती है जैसे कि यहाँ पे भी ले लेते हैं तो यहाँ पे भी किसका यूज करेंगे ऐसा वाला मात्रा करेंगे। यहाँ पे भी किसका यूज करेंगे ऐसा वाला मात्रा का यूज करेंगे। तो ऐसे करके क्या बनता है ऐसे करके लट लकार का जो है वो धातु रूप बनता है और यही है। तो ये जो रूल है इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। ये लिख करके एक कोई भी पेज में और याद कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। हम बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया था। आई होप कि ये आपको ये लकार में कोई लट लकार में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। अब जो है हम लोग सेकेंड लकार जो होता है जो लिट लकार होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, उसका क्या रूल होता है कैसे इसका शब्द रूप बनता है उसको पढ़ने वाले हैं। इसका भी वही है कि 3 वचन और 3 पुरुष में जो जितना भी लकार जो है जिसका धातु रूप हम बनाएंगे तो ऐसे ही बनता है 3 वचन और 3 पुरुष में बनता है। सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा है क्या इसका जो रूल क्या होता है इष्यति इष्यता इष्यन्ति इष्यसि इष्यथ इष्यथ इष्यामि इष्याव इष्याम। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये ऐसा ये रूल है। ये मैंने अपने तरीके से बनाया है। इसमें जो ये हर्षिकार की जो मात्रा है ये हर्षिकार की मात्रा कैसे वाली होती है हर्षिकार की जो मात्रा होती है वो ऐसे वाली होती है। कहीं पे अगर हम हर्षिकार की अगर मात्रा का कहीं पे आएगा तो इसका जो मात्रा होता है कैसा होता है ऐसा। तो यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी हर्षिकार का यूज दिया है मात्रा ऐसे करके हम लोग क्या करने वाले हैं ऐसे करके हम लोग धातु रूप बनाने वाले हैं। तो जैसे कुछ भी ले लेते हैं जैसे कि पठ ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सब में सबसे पहले पठ लिख देते हैं। यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सब में पठ लिख दिया मैंने। अब कैसे इसका धातु रूप बनेगा उसके बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या इष्यति। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो इसका जो चिन्ह होता है वो किसा होता है ऐसा वाला यहाँ पे प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे इसके जो लास्ट वाला जो लकार होता है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे उससे पहले हर्षिकार का कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे से हर्षिकार का हो गया तो इसका काम खत्म हो गया तो बचता क्या बचता यहाँ पे ये। इसको क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे उतार देंगे। क्या बन जाएगा पठिष्यति। क्या बन जाएगा पठिष्यति। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है पठिष्यति। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पठिष्यति। यहाँ पे ई की ऐसा मात्रा हो जाएगा और बाकी यहाँ पे जो बचा वो यहाँ पे उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे भी है यहाँ पे इसका चिन्ह यूज करेंगे हर्षिकार का। इसके ऊपर कैसा मात्रा चढ़ाएंगे हर्षिकार का। फिर बच जाता है क्या यहाँ पे तो क्या बन जाएगा पठिष्यत। क्या बन जाएगा पठिष्यत। यहाँ पे फिर कैसे यूज करेंगे वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा यहाँ पे लगा दिए उसके बाद फिर वही उतार देंगे, ठीक है ना।
तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पठिष्यन्ति। क्या बन जाएगा, पठिष्यन्ति। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है, इष्यसि। तो इष्यसि को कैसे, सबसे पहले यहाँ पे हर्षिकार की ऐसे करेंगे, मात्रा करेंगे, उसके बाद फिर वही चीज वहां पे उतार देंगे। तो क्या बन जाएगा, पठिष्यसि। क्या बन जाएगा, पठिष्यसि। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पठिष्यथ। क्या बन जाएगा, पठिष्यथ। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पठिष्यथ। ठीक है, पठिष्यथ बन जाएगा। यहाँ पे फिर इसको क्या, यहाँ पे फिर से आता है, क्या आता है, यहाँ पे आ की मात्रा आता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या आता है, आ की मात्रा। लेकिन इसमें और नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे भी आ की मात्रा है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पठिष्यामि। क्या बन जाएगा, पठिष्यामि। यहाँ पे हालांकि और नहीं है, तो यहाँ पे भी आ की मात्रा है, तो ऐसे उतार देंगे। क्या बन जाएगा, पठिष्यामि। फिर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये हर्षिका वाला इस पे चला जाएगा और फिर बन जाएगा पठिष्याम, सॉरी पठिष्याम। फिर बन जाएगा पठिष्याम। तो ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके जो है धातु रूप वो बनता है। ऐसे करके जो है रीट लगा का धातु रूप बनता है। मैंने ये समझाने के लिए बस आपको ऐसे किया था। आई होप कि ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ये है ना कि इसमें एक ये है कि इसमें धातु रूप बनता है। कहीं कहीं पे जो है ना, जैसे कि एक होता है गच, जैसे कि एक होता है, क्या होता है, गच, और इसको गम भी बोलते, क्या बोलते हैं, गम भी बोलते थे। इसमें भी इसके साथ जो है कौन सा किसका यूज करते हैं, इसके साथ गम का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके एक दो है धातु जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम लास्ट में इसको भी हम समझा देंगे आपको, ताकि इसको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे करके धातु रूप बनता है। तो इसी तरीके से आसानी से बुक में हालांकि दूसरे तरीके से दिया रहता है, लेकिन इस तरीके से आप समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और धातु रूप आराम से बन जाएगा। तो यही रूल है, इसी से हम क्या करते हैं, लिट लगा का जो है धातु रूप, जो भविष्य काल का जो धातु रूप होता है वो बनाते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। अब जो है हम लोग लोट लकार का जो रूल होता है, जिससे कैसे धातु रूप बनता है उसको समझेंगे। यहाँ पे जो लोट लकार है उसका यूज क्या होता है, अनुज्ञा, किसी को आदेश देने के लिए क्या यूज किया, किसका यूज किया जाता है, अनुज्ञा या किसी को आदेश देने के लिए लोट लकार का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो लोट लकार का जो कैसे धातु रूप बनता है उसको बारे में पढ़ना। इसका क्या रूल होता है, इसका रूल होता है तू ताम अंतु अ तम त, आनी आव और आम, ये सब जो है मिल करके और धातु रूप बनता है। यहाँ पे सब में फिर से वही ले लेंगे। सब में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पठ लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब में क्या लिख लिए, यहाँ पे सबसे पहले सब में पठ लिख लिए। अब इसको क्या, इसको समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, तू, तो यहाँ पे पठ के साथ क्या जोड़ देंगे, पठ प्लस तू, तो क्या बन जाएगा, पठ तू। क्या बन जाएगा, पठ तू। यहाँ पे फिर क्या दिया है, ताम, तो पठ प्लस ताम क्या बन जाएगा, पठ ताम। क्या बन जाएगा, पठ ताम। यहाँ पे क्या है, पठ प्लस अंतु, तो क्या बन पठंतु। क्या बन जाएगा, पठंतु, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं थी। आ की मात्रा होती है लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये चीज यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्या है, अ है, तो अ की कोई मात्रा होती है क्या, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पे पठ की जगह पे सीधा पठ लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या आता है, फिर आ जाता है तम, तो बन जाएगा पठतम। क्या बन जाएगा, पठतम। और यहाँ पे फिर आता है तो बन जाएगा पठ तो। क्या बन जाएगा, पठ तो। यहाँ पे क्या आता है, आनी, आनी है, अगर आ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, आ की मात्रा दे दिए। उसके बाद क्या है, ये बन जाएगा आनी। यहाँ पे क्या है, आब, तो बन जाएगा पठाब। यहाँ पे बन जाएगा पठाम। तो एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये और ये दोनों जो है
मिलता है लट लकार से, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे लट लकार में यहाँ पे दो बिंदु था, लेकिन ये क्या है, ये वहाँ पे जो है वो लट लकार में था, यहाँ पे नहीं होता है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ये भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है लोट लकार में जहाँ पे किसी को अगर हम आदेश देते हैं या किसी से अनुज्ञा करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है और इसका यही रूल होता है। तो यहाँ पे क्या दिया, क्या बन जाएगा, देखिए पठ प्लस तू बन जाता है पठ तू, यहाँ पे बन जाता है पठ प्लस ताम, क्या बन जाएगा पठताम, यहाँ पे बन जाएगा पठ प्लस अंतु, क्या बन जाएगा पठंतु। तो ऐसे करके जो है धातु रूप बनता है लोट लकार का, यही रूल है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह तोड़ तोड़ के अगर हम पढ़ेंगे ना कोई भी रूल को, अगर फिर उसके बाद बनाएंगे धातु रूप, तो आराम से समझ सकते हैं और बन सकता है। ऐसे बुक में नहीं लिखा रहता है, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसको बनाया है और फिर आपको समझाया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया है। तो इस रूल को आप नोट करेंगे। अब जो है हम लोग विधिलिंग लकार का जो है धातु रूप कैसे बनता है, उसका रूल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले। इसमें भी वही है कि तीन वचन और क्या होता है, तीन पुरुष में ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे है ना, सबसे पहला प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है एत, उसके बाद द्विवचन होता है एताम, फिर एयु। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो ए जो होता है, ये इसका जो चिन्ह होता है वो कैसे होता है, कोई भी जो मात्रा लगाते हैं उसके ऊपर ऐसे कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो कोई भी अगर हम बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि ऐसे वाली मात्रा लग जाएगी। क्या रहता है ए एतम एत, एम एव या, यहाँ पे बन जाएगा एम, क्या बन जाएगा एम एव या एम। आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हर एक जहाँ पे ए की मात्रा है वहाँ पे ऐसा चिन्ह का यूज करना है। अगर उसका यूज करेंगे तो धातु रूप बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सब में फिर से हम वही लिखने वाले हैं, पठ 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 देखिए हम तीनों में क्या किए हैं, हम तीनों में ये लिख दिए हैं। अब जो है हम इसको बारी बारी से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या बोले थे कि ए, तो यहाँ पे जो इसकी जो मात्रा होगी वो कैसे वाली होगी, ऐसे वाली होगी। कैसे वाली होगी, ऐसे वाली। तो इस पे लगाएंगे जो धातु का जो लास्ट वाला उस पर एक कार की मात्रा, तो क्या बन जाएगी एक कार की मात्रा लगाएंगे। तो मतलब इसका काम क्या हो गया, खत्म। तो बचता क्या है, तो क्या बन जाएगा पठेत, क्या बन जाएगा पठेत। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा पठेत, क्या बनेगा पठेत। यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ए ताम, क्या बन जाएगा पठेताम। यहाँ पे जो है एक ही मात्रा लगा दे, फिर यहाँ पे भी एक ही मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा पठे यू, क्या बन जाएगा पठे यू, क्या बन जाएगा पठे यू। तो यहाँ पे बन जाएगा पठे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार की ही मात्रा है और इसके साथ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है एताम, तो बन जाएगा पठेताम। उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा पठेत, यहाँ पे बन जाएगा पठेयम, यहाँ पे एब, यहाँ पे एम, क्या बन जाएगा पठेयम, यहाँ पे पठेय। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से वृद्धिंग लकार का जो है धातु रूप बनता है। इसका जो है कहीं भी कोई भी जो अगर सेंटेंस दिया रहेगा, कोई वाक्य दिया रहेगा, उसमें चाहिए या किसी से आज्ञा जो करते हैं उसमें जो है मतलब हमको चाहिए, जहाँ पे चाहिए शब्द का यूज, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं वृद्धिलिंग लकार का जो है ना। तो इसका रूल यही होता है, इसी तरीके से इसका धातु रूप बनता है। तो आई होप कि इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आया होगा। ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसे ही लिखा था, तो आई होप कि ये भी समझ रहे हैं। इसमें बस ये याद रखना है ना कि ये जो एक कार की जो मात्रा होती है बस इसका ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बस बाकी सब यही सब आप लोग उतार दोगे तो बन जाएगा, ऐसे करके धातु रूप इसका बन जाएगा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आप लोग यहाँ नोट करेंगे। अब जो है हम यहाँ पे लर लकार अतीत काल जिसको भूतकाल भी बोलते हैं, उसका रूल क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं।
इसका भी उसी तरीके से चलेगा। 3 वचन और तीनों पुरुष में सबसे पहले यहाँ पे एक वचन में क्या है, अत, अताम, अन, अतम, अत, अम, आव, आम। यहाँ पे जो है एक चीज कंफ्यूज करने के लिए या फिर एक्सेप्शन हो सकता है, वो ये है कि हम जब भी लर लकार में धातु रूप बनाते हैं तब धातु से पहले जो है हमेशा अ की वर्ण का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है ना अ, तो ये जो वर्ण है ये क्या करना है, कोई भी धातु लिखेंगे उससे पहले इसका प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं अ लिख दिए, ठीक है, उसके बाद पठ लिखेंगे। पठ क्या है, धातु है, पठ, और उसके बाद तो क्या बन जाएगा, अपठ त। फिर यहाँ पे जैसे कि फिर एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अ, यहाँ पे ये ले लेते हैं अपठतम। तो जब भी हम इसमें जो धातु रूप बनाएंगे लर लकार में, तो इसका जो धातु रूप बनाएंगे तो इसमें हमेशा कोई भी जो धातु लेंगे ना उससे पहले अ का ही होता है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जो है आ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे भी अ लगेगा धातु से पहले। तो इसमें पूरा जितना ये 9 है ना, ये 9 में हमेशा अ से मतलब धातु जो है, धातु जो होता है उससे पहले, और कोई भी धातु हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे पठ ले लिए या गच्छ ले लिए या कोई भी ले लिए, लिख ले लिए, कोई भी धातु होता है जो क्रिया शब्द होगा उससे पहले किसका यूज होगा, अ का यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अपठाम, क्या बन जाएगा, अपठाम। ऐसे करके जो कोई भी मान लो अगर धातु रूप लर लकार बने उससे पहले हमेशा हमको ये चीज याद रखना है कि अ का यूज करना है। किसका यूज करना है, अ का यूज हमेशा करना है। अ का यूज होता ही है किसमें, लर लकार में। लर लकार मतलब भूतकाल या अतीत काल में हमेशा किसका यूज होगा, अ का यूज होगा। जब भी हम धातु रूप बनाएंगे कोई भी धातु से पहले अ का यूज होता है, ये चीज याद रखना है। बाकी और इसमें वही सब चीज है, वही पुट कर देना। बाकी एक चीज याद रखना है कि अ से पहले जो है, अ जो है धातु से पहले लगता है, बस। तो इसको नोट कर, इसी के साथ जो है हमारा 5वां जो लकार था वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि कोई भी लकार में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो लकार वाला जो चैप्टर था वो संस्कृत ग्रामर का वो कंप्लीट होता है यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि वो भी अगर नहीं पढ़ पाए तो इसे आसानी तरीके से लकार पे अच्छे तरीके से पकड़ बनाएंगे, और बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा लकार से तो आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। थैंक यू सो मच।